स्टार्ट। इज़राइल फ़िलिस्तीन संघर्षों में हज़ारों मौतों के बाद सवाल पूछा जा रहा है कि शांति कैसे बहाल होगी। इज़राइली अब भी 7 अक्टूबर के हमले पर दुख और आक्रोश में डूबे हुए हैं। गाज़ा में महिलाओं और बच्चों के शवों का अंबार फ़िलिस्तीनियों को व्यथित करता है। जनसंहार के बीच बाहरी पक्षों द्वारा शांति कायम करने की अपीलें बेकार नज़र आती हैं। फ़िलिस्तीनी और इज़राइली मानते हैं कि अंतहीन बातचीत शांति को टालने का एक तरीका है। पहले वार्ताओं के बाद ज़मीनों की अदला बदली और कड़ी सुरक्षा जैसे कई हल निकाले जा चुके हैं, लेकिन सभी समाधान नाकाम रहे। फिर भी 7 अक्टूबर के बाद कुछ तो बदलाव हुआ है। इज़राइल द्वारा फ़िलिस्तीनियों को हाशिए पर रखने की रणनीति विफल हो चुकी है। दोनों पक्षों के पास नए नेताओं को चुनने का मौका है। कई वर्ष की अनदेखी के बाद अरब देशों के एक ग्रुप सहित बाहरी लोग भी अब मदद के लिए तैयार हो सकते हैं। लड़ाई के अंत में दो देशों के एक साथ रहने का रास्ता निकल सकता है। इज़राइल की बमबारी में हमास के लड़ाकों सहित 16,000 फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इससे कुछ फ़िलिस्तीनी उग्रवादी बन सकते हैं। दूसरी ओर बड़ी संख्या में फ़िलिस्तीनी हमास को छोड़कर इज़राइल के साथ शांति से रहना चाहेंगे। इज़राइल को भी नई रणनीति की ज़रूरत है। हमास द्वारा 1400 लोगों की हत्या के बाद यहूदियों के लिए सुरक्षित देश बनाने की पुरानी रणनीति नाकाम हो चुकी है। इसलिए इज़राइल में लोग नए नेता पर विश्वास करेंगे। फ़िलिस्तीनियों को भी नए नेतृत्व की ज़रूरत है। हमास शांति का कट्टर दुश्मन है। वह जब तक गाज़ा में सत्तारूढ़ रहेगा, फ़िलिस्तीनी शांति से नहीं रह सकेंगे। वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास भ्रष्ट और कमज़ोर हैं। युद्ध में ध्वस्त गाज़ा को नए सिरे से निर्माण और स्थायी प्रशासन की स्थापना में समय लगेगा। उदार अरब देश नए फ़िलिस्तीनी नेतृत्व को आगे बढ़ाकर जनता और इज़राइलियों के बीच विश्वास पैदा कर सकते हैं। इज़राइल फ़िलिस्तीन के बीच नई प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों को अपने उग्रपंथी तत्वों से पीछा छुड़ाना होगा। फ़िलिस्तीनियों को सशस्त्र गुटों, आतंकवादियों को समर्थन बंद करना पड़ेगा। इज़राइल को समझना पड़ेगा कि वेस्ट बैंक में गहराई तक बसी यहूदी बस्तियां उसका हिस्सा नहीं होंगी। उनमें रहने वाले 1 लाख लोगों को अंत में फ़िलिस्तीनी शासन के अधीन रहना पड़ेगा। यह इज़राइलियों और फ़िलिस्तीनियों के लिए बेहद मुश्किल होगा। इसलिए
बाहरी दुनिया की ज़रूरत पड़ेगी। ओस्लो समझौते का मेज़बान अमेरिका था। इस बार अरब देशों को निर्णायक भूमिका निभाना होगी। अब्राहम समझौते के तहत कई देशों ने इजराइल को मान्यता दी है। गाजा के पुनर्निर्माण के लिए इन देशों के धन की ज़रूरत होगी। शांति के लिए अमेरिका और सऊदी अरब को इजराइल और फ़िलिस्तीनियों पर दबाव डालना पड़ेगा। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी का कहना है अगर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन इजराइल पर फ़िलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने के लिए दबाव डालें तो शांति प्रक्रिया तेज हो सकती है। यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट स्पेन ने इस आइडिया का समर्थन किया है। अमेरिका को भी यरूशलेम में फ़िलिस्तीनियों का दूतावास खोलने का वादा पूरा करना होगा। पश्चिमी देशों द्वारा फ़िलिस्तीन और सऊदी अरब द्वारा इजराइल को पूरी मान्यता देने से भविष्य सुरक्षित रहेगा। हालांकि इस मामले में स्थितियां अभी बदल रही हैं, फिर भी गुरुपतवंत सिंह पन्नू के संदर्भ में भारत अमेरिका संबंधों के बारे में कुछ दूसरी बातें बेझिझक तौर पर कही जा सकती हैं। एक तो यह कि दोनों पक्ष नहीं चाहते कि यह मसला बेकाबू हो जाए या भावनात्मक रूप ले। इसलिए दोनों ने पूरी सावधानी बरती है। दूसरा, हर पक्ष दूसरे के लिए पर्याप्त राजनीतिक और राजनयिक गुंजाइश छोड़ रहा है। भारत अमेरिका से आरोपों पर चिंता जाहिर कर रहा है, उन्हें फर्जी बताकर सीधे खारिज नहीं कर रहा है और उच्च स्तरीय जांच का वादा कर रहा है। अमेरिका भारत से कह रहा है कि वह उसकी प्रतिक्रिया का स्वागत करता है कि जांच कराना एक सकारात्मक कदम होगा और वह जांच के नतीजों का इंतज़ार करेगा। और तीसरी बात, दोनों पक्ष अपनी बेहद ज़रूरी रणनीतिक साझेदारी को लेकर शिखर बैठकों और संयुक्त घोषणाओं के जरिए इस बात से अवगत हो चुके हैं कि अपने अपने राष्ट्रहितों की वजह से उनकी अपनी अपनी मजबूरियां भी पैदा होती हैं और कभी कभी परस्पर विरोधी ज़रूरतें भी उभरती हैं। यह साझेदारी गहरी तो हो रही है, पर यह वैसी बनने से काफ़ी दूर है जैसी खुफियागिरी के मामले में 5 देशों के बीच फाइव आइज़ नाम की साझेदारी है। यह अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा कि हमारे रणबांकुरे टीवी चैनलों ने इस मसले की लगभग पूरी अनदेखी क्यों की है, जबकि यह उनके प्राइम टाइम वाले शोर शराबे के लिए काफ़ी आकर्षक मुद्दा हो सकता था। वैसे इस चुप्पी ने इतना तो किया है कि दोनों पक्षों को अपने आपसी संबंधों की रक्षा करने की राजनयिक गुंजाइश बनाई है। यह गुंजाइश
और राहत हम भारत वालों और सरकार के लिए तो और भी मूल्यवान है। स्टॉप। आपका वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए मेरा असली मोटिवेशन है। धन्यवाद।